ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभ करवाही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिलकुटा चौथ, सकट चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। इस प्रकार के कई अलग अलग नामों से इस व्रत को अलग अलग जगह माना जाता है। प्रतिवर्ष माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह जो पर्व है यह 17 जनवरी 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दिन रात्रि के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत को रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी को तिलकुटा या तिल संकटा चौथ के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। अब से लेकर आज तक हर पूजा में भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है। माना जाता है कि किसी भी पूजा में अगर कोई भी व्यक्ति इनका सर्वप्रथम पूजन नहीं करता है तो वह पूजा पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती। इस व्रत में भालचंद्र गणेश जी की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातः काल नित्य क्रम से निर्मित होकर षोडोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके बाद भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन भगवान गणेश का नाम लेते रहें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और अब विधि पूर्वक गणेश जी का फिर से पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में इस दिन तिल तथा गुड़ के बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। एक शकरकंद, गुड़ तथा घी भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया या टोकरी से ढक यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है, इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना में वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात भगवान गणेश की पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा को अवश्य सुनें और सभी उपस्थित जनों में प्रसाद वितरण करें। इसके बाद फिर हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। तिल चौथ की कहानी के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से
लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का पूरा परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब मिलके खाना खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी कहने लगी, मैं क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही जाके खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यहाँ पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। तब उस देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया है, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी।
मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आकर कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ जो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, आप चाहें तो वह भी खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात भर चुके होंगे, तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर से गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और भी ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के दिन गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो आप यह बिखराव समेटें। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर कर रख दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। बोलो भगवान गणेश की जय, बोलो चौथ माता की जय। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और भगवान गणेश की कृपा आपके साथ, आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे।